जय श्री हरि। आइए सुनते हैं चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का महात्म्य। युधिष्ठिर जी ने भगवान कृष्ण से पूछा, भगवान, फाल्गुन शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी का महात्म्य मैंने सुना, अब चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, ये बतलाने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, मैं इस विषय में एक पापनाशक उपाख्यान तुम्हें सुनाता हूँ, जिसे चक्रवर्ती नरेश मानधाता के पूछने पर महर्षि लोमश ने कहा था। राजा मानधाता महर्षि लोमश से बोले, मैं लोगों के हित की इच्छा से ये सुनना चाहता हूँ कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, इसकी क्या विधि है और उससे किस फल की प्राप्ति होती है। हे ऋषिवर, ये सब मुझे बताइए। इस पर महर्षि लोमश जी ने कहा, राजन, पूर्व काल की बात है। अप्सराओं से सेवित चैत्र रथ नामक वन में, जहाँ गंधर्वों की कन्याएं अपने किंकरों के साथ बाजे बजाती हुई विहार करती हैं, मंजू घोषा नामक अप्सरा मुनिवर मेधावी को मोहित करने के लिए गई। वे महर्षि उसी वन में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। मंजू घोषा मुनि के भय से आश्रम से 1 कोस दूर ही ठहर गई और सुंदर ढंग से वीणा बजाती हुई मधुर गीत गाने लगी। मुनिश्रेष्ठ मेधावी घूमते हुए उधर से जा निकले और उस सुंदर अप्सरा को इस प्रकार गान करते देख सेना सहित कामदेव से परास्त होकर बरबस मोह के वशीभूत हो गए। मुनि की ऐसी अवस्था देख मंजू घोषा उनके समीप आई और वीणा नीचे रखकर उनका आलिंगन करने लगी। मुनिश्रेष्ठ मेधावी भी उसके साथ रमण करने लगे। कामवश रमण करते हुए उन्हें रात और दिन का भी भान न रहा। इस प्रकार मुनि जनोचित सदाचार का लोप करके अप्सरा के साथ रमण करते हुए उन्हें बहुत दिन व्यतीत हो गए। मंजू घोषा देवलोक में जाने को तैयार हुई। जाते समय उसने मुनिश्रेष्ठ मेधावी से कहा, ब्राह्मण, अब मुझे अपने देश जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि बोले, जब तक सवेरे की संध्या न हो जाए तब तक मेरे ही पास ठहरो। अप्सरा ने कहा, विप्रवर, अब तक न जाने कितनी संध्या चली गई, मुझ पर कृपा करके बीते हुए समय का विचार तो कीजिए। लोमश जी कहते हैं, राजन, अप्सरा की ये बात सुनकर मेधावी के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उस समय उन्होंने बीते हुए समय का हिसाब लगाया तो मालूम हुआ कि उसके साथ रहते मुनिवर मेधावी को 57 वर्ष हो गए। उस अप्सरा को अपनी तपस्या का नाश करने वाली जानकर मुनि को उस पर बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने शाप देते हुए कहा, पापिनी, तू पिशाची हो जा। मुनि के शाप से दग्ध होकर वह विनय से नतमस्तक होकर बोली, विप्रवर, मेरे शाप का उद्धार कीजिए। 7 वाक्य बोलने या 7 पद साथ साथ चलने मात्र से ही सत्पुरुषों के साथ मैत्री हो जाती है। ब्राह्मण, मैंने तो आपके साथ अनेक वर्ष व्यतीत किए हैं, अतः स्वामिन, मुझ पर कृपा कीजिए। मुनि बोले, तुमने मेरी बहुत बड़ी तपस्या नष्ट कर डाली है। चैत्र कृष्ण पक्ष में जो शुभ एकादशी आती है उसका नाम है पाप मोचनी। ये सब पापों का क्षय करने वाली है। ये एकादशी शाप से भी उद्धार करने वाली है। सुंदरी, उसी का व्रत करने पर तुम्हारी पिशाचिता दूर होगी। ऐसा कहकर मुनिवर मेधावी अपने पिता मुनिवर च्यवन के आश्रम पर गए। उन्हें आया देख मुनिवर च्यवन ने पूछा, बेटा, ये क्या किया? तुमने तो अपने पुण्य का नाश कर डाला। मेधावी बोले, पिताजी, मैंने अप्सरा के साथ रमण करने का पातक किया है। कोई ऐसा प्रायश्चित बताइए जिससे पाप का नाश हो जाए। मुनिवर मेधावी के ऐसा पूछने पर उनके पिता ऋषि च्यवन ने भी उन्हें पाप मोचनी एकादशी का महात्म्य कह सुनाया। ऋषि च्यवन ने कहा, पुत्र, चैत्र कृष्ण पक्ष में जो पाप मोचनी एकादशी होती है उसका व्रत करने पर पाप राशि का विनाश हो जाएगा। पिता का यह कथन सुनकर मेधावी ने उस व्रत का अनुष्ठान किया। इससे उनका पाप नष्ट हो गया और वे पुनः तपस्या से परिपूर्ण हो गए। इसी प्रकार मंजू घोषा ने भी इस उत्तम व्रत का पालन किया। पाप मोचनी का व्रत करने के कारण वह पिशाच योनि से मुक्त हुई और दिव्य रूप धारिणी श्रेष्ठ अप्सरा होकर स्वर्गलोक में चली गई। राजन, जो श्रेष्ठ मनुष्य पाप मोचनी एकादशी का व्रत करते हैं उनका सारा पाप नष्ट हो जाता है। इसको पढ़ने और सुनने से सहस्र गोदान का फल मिलता है।
ब्रह्म हत्या, सोने की चोरी, सुरापान और गुरुपत्नी गमन करने वाले महापात की भी इस व्रत के करने से पाप मुक्त हो जाते हैं। ये व्रत बहुत पुण्यमय है। भगवान श्री कृष्ण राजा युधिष्ठिर को कहते हैं कि इस प्रकार महर्षि लोमश ने राजा मांधाता को चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पापमोचनी एकादशी के विषय में बताया, जो मैंने तुम्हें कह सुनाया। राजन, इस महात्म्य का श्रवण करने से सहस्त्रों गोदान का फल मिलता है। सभी पापों का मोचन करने वाली इस एकादशी का व्रत मनुष्य को अवश्य करना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन व्रत करने और पूजा करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है। भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय है। एकादशी के दिन विष्णु जी के भोग में तुलसी के पत्ते जरूर शामिल करें। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होकर भोग को स्वीकार करते हैं और साधक को व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। साथ ही जीवन में चल रही परेशानियां, दुख और संकट भी दूर होने लगते हैं। श्री हरि के निमित्त भगवत गीता, विष्णु सहस्त्रनाम और गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें, या फिर इनको मात्र सुन लेना, लेकिन ध्यान और मन लगाकर सुनना भी उतना ही फलदायी होता है। पूरे दिन के काम करते वक्त भी श्री हरि का नाम जप करते रहना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री हरि श्री हरि श्री हरि। इन सब मंत्रों में से किसी भी मंत्र से श्री हरि का सिमरन करते रहना चाहिए। जागरण के दौरान भी हमसे जितना भी हो सके प्रभु कीर्तन करना चाहिए और विष्णु सहस्त्रनाम, गजेंद्र मोक्ष या गोपाल कवच का पठन या श्रवण करना चाहिए। श्री हरि हम सबको आशीर्वाद दें। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय चक्रधारी, मुरली मनोहर गिरधारी।